याकूब ने यूसुफ से कहा, मुझे ख्याल भी न था कि मैं तेरा चेहरा देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। क्या ही कलाम की खूबसूरत बात है। और ये खूबसूरत आयत जो है मैंने जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब उसके 48वें बाब और उसकी 11वीं आयत में से ली है। इस आयत का जो पस मंज़र है उसका ख़ुलासा कुछ इस तरह से है कि याकूब के 12 बेटे थे और यूसुफ उनमें से एक है। और याकूब जो है अपने सारे बेटों से ज़्यादा यूसुफ को प्यार करता था, वो उसका बहुत ही जो है दिल पसंद था। और इस बात को लेकर के जो दूसरे भाई थे वो अच्छा नहीं समझते थे और फिर उनके दिलों में हसद आया और उन्होंने अपने भाई को यानी यूसुफ को मार डालने का इरादा किया। लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था, उनका इरादा बदला और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। जब यूसुफ को बेचा गया है तो उसने बहुत से दुख देखे, बहुत सी तकलीफ़ें देखी, और बहुत से इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, उसे कैद में रहना पड़ा। लेकिन जहाँ फिर आखिर में खुद हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो यूसुफ को सरफराज करता है, यूसुफ जो है वो हाकम बन जाता है। और जब मुल्क मिस्र में और दूसरे गिरदोनवा में कहत होता है तो वहाँ पर यूसुफ की मुलाकात उसके भाइयों के साथ होती है और वहाँ उसको पता चलता है कि उसका बाप याकूब जिंदा है। तो अपने बाप को मिलने जाता है और बाप और बेटा यानी याकूब और यूसुफ 20-22 साल की सेपरेशन के बाद वो फिर से मिलते हैं। और यूसुफ अपने बाप से मिलकर वापस जाता है, लेकिन उसको इत्तला मिलती है कि उसके बाप यानी याकूब की तबीयत ख़राब है, तो वो जो है वो अपने जो बाप को मिलने आए। तो यूसुफ जो है वो अपने दोनों बेटों को साथ लेकर याकूब से मिलने जाता है। और जब यूसुफ उसको बताता है कि ना सिर्फ मैं खुद आया हूँ बल्कि मेरे बेटे यानी तेरे पोते भी मेरे साथ हैं, तो तब खुशी की हालत में याकूब जो है वो यूसुफ को कहता है कि मुझे ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। तो क्या ही खूबसूरत ये खुदा का कलाम है। और हम इसमें से क्या सीखते हैं कि जो याकूब का किरदार है यहाँ पर वो हम सबके साथ, हमारे किरदार के साथ बहुत मैच करता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो हैं वो दुआ करते हैं, लेकिन जो इंतज़ार के लम्हात होते हैं वहाँ पर जब हमें हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, दुआओं का आंसर नहीं होती हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं। हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। जैसे याकूब ने कहा कि मेरा ख्याल था कि मैं तो तुझे ही नहीं देखूंगा, यानी यहाँ पर वो महदूद सोच है, वहाँ एक महदूद ख्याल है। जैसे हम महदूद सोचते हैं, महदूद हमारे ख्यालात हो जाते हैं और हम सिर्फ अपनी सोच से सोचते हैं, लेकिन खुदा का प्लान जो हमारे लिए होता है वो बहुत ही अजीम है। जैसे कि याकूब के लिए था कि याकूब ने ना सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखा बल्कि उसने अपने बेटे के बेटों को भी देखा, और ये खुदा का प्लान था। तो आज जब भी हमने दुआ करनी है तो हमें जो है दुआ करके मायूस नहीं होना, और दुआ के दौरान कोई भी हार्ड टाइम है, कोई भी जो मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, हमने वहाँ पर साबित कदम रहना है, हमने मजबूत रहना है और हमने खुदा की तरफ देखते रहना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो दुआ और दुआ के जवाब के इंतज़ार में जो भी रास्ता है, हमें वहाँ पर गुज़रते हुए हमें समझना है कि जो भी तकलीफ़ है, जो भी देरी है, वो खुदा की तरफ से हमें हंसकर और मजबूत होकर आगे बढ़ते जाना है। और जैसे कि हमने देखा कि खुदा के प्लान जो हैं, जो खुदा की कुदरत है, जो खुदा का जलाल है, जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा के वादे हैं, जो खुदा के प्लान्स हैं, वो अजीम हैं, वो हमारी समझ से बाहर हैं। तो हमें उन वादों का इंतज़ार करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो चीज़ें, वो नेमतें, वो बरकतें जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने ना सुनी, जो दिल के ख्याल दिल में ना आई,
वो नेमतें, बरकतें, चीज़ें खुदा ने अपने से मोहब्बत रखने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। तो हमें अपने जो है यकूब ने अपने बेटे के सामने जो कन्फेशन किया, जो कन्फेस किया उसने कि मेरा ख्याल था, यानी उसका अपना जो ख्याल था वो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन जो खुदा का प्लान था वो बहुत खूबसूरत था। वो कहता है, मेरा दिल करता है कि मैं ये आयत बार बार पढ़ती जाऊं। तो जो है यकूब यूसुफ को कहता है कि मुझे ख्याल भी ना था कि मैं तेरा चेहरा देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे और आज मायूसी को पीछे छोड़कर मजबूत हो और खुदा के साथ चलते रहें। दुआ में हिम्मत ना हारें, दुआ करते रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।